और खबर विस्तार से, चलिए आपको आफत के अम्फान की बात करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा की दो तस्वीरें जहां सुपर साइक्लोन ने जमकर तबाही मचाई है। यहां पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दोनों ही राज्यों के कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिर गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके पास 10 से 12 लोगों के मौत की सूचना है, तो वहीं ओडिशा में भी अम्फान ने भारी तबाही मचाई है। यहां भी कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। तस्वीरों में आप अम्फान से तबाही का मंजर देख सकते हैं। दो तस्वीरें पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर तूफान आया और कितनी बड़ी तबाही हुई। बढ़ते अगली खबर पर, रेलवे ने 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। इन ट्रेनों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 200 पैसेंजर्स ट्रेनों में से एनडब्ल्यूआर के हिस्से में भी कुछ ट्रेनें आई हैं। प्रदेश में अलग अलग राज्यों के लिए कई ट्रेनें चलेगी। 1 जून से चलने वाली ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी। जनरल कोच में भी सीटें आरक्षित होंगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक किए जा सकते हैं। 30 दिनों के लिए अग्रिम बुकिंग की सुविधा भी होगी। सिर्फ कंफर्म टिकट होने पर ही यात्रा की इजाजत होगी। वहीं जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण होंगे उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं होगी। वहीं सफर करने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। चलिए आपको बताते हैं प्रदेश के किन किन स्टेशनों से कहां के लिए ट्रेनें चलेंगी। यहां जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला, बांद्रा टर्मिनस से जोधपुर, जोधपुर से जयपुर, हजरत निजामुद्दीन से उदयपुर, मुंबई सेंट्रल से जयपुर, हावड़ा से जोधपुर बीकानेर, अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला, कोटा से निजामुद्दीन के लिए ये तमाम ट्रेनें चलेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बड़ी राहत की खबर है, 200 ट्रेनें चल रही हैं और आज से बुकिंग भी शुरू होने जा रही है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जैसा कि 200 ट्रेनें श्रमिक स्पेशल की घोषणा की गई थी, उसके साथ साथ ही 200 आम पैसेंजर ट्रेन की घोषणा भी की गई है। यानी देश भर से ऐसी 200 ट्रेन चला करेंगी जिनके अंदर लोग टिकट बुक करवा के यात्रा कर सकते हैं। इसी दौरान एनडब्ल्यूआर जोन में, जो देश के 18 अलग अलग जोन है, उसमें एनडब्ल्यूआर जोन के अंदर 9 ट्रेन उनके हिस्से में आई है। और जो कि आपने अभी टाइम टेबल जिन 9 ट्रेन का बताया, आज से उनके अंदर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये टिकट बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन करवाई जा सकेगी और इसमें तत्काल या फिर जो है वो वेटिंग का वो सिस्टम पहले की तरह नहीं होगा। और ऑनलाइन बुकिंग क्लियर होने के बाद ही इसमें यात्रा की जा सकती है। यानी वो तमाम लोग जो श्रमिक नहीं हैं और अपने अपने घर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये 200 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। और 1 जून से ये शुरू हो जाएंगी और आज से इनका रिजर्वेशन शुरू हो चुका है और तमाम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ये यात्रा करवाई जाएगी। अभिषेक जी, आसिफ, जिस तरह से आपने बताया कि एक राहत की बड़ी खबर है, बहुत सारे राज्यों में बहुत से लोग फंसे हुए हैं अभी भी, और ये कितनी बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए रहेगी 200 ट्रेनें जो चलने जा रही है? बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही हैं। जब तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उसके बाद में अब ये वो ट्रेन हैं जो पैसेंजर ट्रेन है। क्योंकि अब तक लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने मालगाड़ियां चलाई, पार्सल स्पेशल रेल चलाई और श्रमिक स्पेशल रेल चलाई। लेकिन अब 1 जून से रेलवे पैसेंजर ट्रेनें शुरू कर रहा है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे। जी आसिफ, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ट्रेन की शुरुआत के बाद अब देश भर में घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इस बात की जानकारी दी है। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हरदीप पुरी ने कहा है कि एयरपोर्ट और राज्य सरकारों को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा
हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं हैं, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी, और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। पर यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वो मोबिलिटी के बाद नहीं चल सकती। पर हम अक्सर ये कहता आया हूं कि आप पहले रेलवेज को चालू करना होगा। तो जब रेलवेज भी चालू किए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि हमें और समय चाहिए, तो थोड़ा रेलवे हमने अनाउंस की, थोड़ी पुल बैक भी की, फिर शुरू कर दी। ये तो हमेशा होता है क्योंकि ये एक वन ऑफ ए काइंड सिचुएशन है ये महामारी जो है, पर वी हैव टू लिव विद इट। और इसलिए मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। चलिए अब आपको देश दुनिया में कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। देश में कोरोना के 1,06,750 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। देश में अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 42,298 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से ठीक होने की दर 39.62% है। महाराष्ट्र में 37,136 और दिल्ली में 10,544 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जबकि पूरी दुनिया की बात की जाए तो अब तक 50,84,932 केस अब तक सामने आ चुके हैं और अब तक 3,29,719 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। जबकि अमेरिका की बात की जाए तो यहां के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही भयावह हैं। 95,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लगभग लाख के करीब, और 213 देशों में कोरोना वायरस अपने पैर जमा चुका है। और चलिए बात प्रदेश की कर लेते हैं। राजस्थान में कोरोना अपडेट क्या कुछ है ये भी जान लेते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर 6,000 के पार पहुंच गई है। 6,015 लोग जो है कोरोना से संक्रमित हैं। प्रदेश में अब तक 147 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 24 घंटे की बात की जाए तो इसमें 170 नए केस सामने आए हैं। हालांकि ये आंकड़े जरूर राहत दे रहे हैं क्योंकि लगातार जो इससे पहले आंकड़े आ रहे थे वो ज्यादा थे और आज कहीं ना कहीं बहुत कम हुए हैं ये आंकड़े जो राहत दे रहे हैं। और अब तक 3,000 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में कुल 2,464 एक्टिव केस हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं क्या कुछ आंकड़े राजस्थान में हैं। 6,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और जिलेवार भी आपको ग्राफिक्स के लिए आपको बता सकते हैं, देख सकते हैं कि यहां पर क्या अपडेट है। फिलहाल जयपुर में 1,665, जोधपुर में 1,189, उदयपुर में 420 और इस तरह से तमाम आंकड़े आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस ओवरऑल जानकारी के लिए। सचिन, एक आंकड़ा बहुत राहत दे रहा है कि जो कल जो 24 घंटे में आंकड़े आए हैं वो 170 आए, जबकि हम कल की बात करें तो इससे पहले की बात करें तो 300 से ज्यादा केसेस थे, तो करीब करीब आधे का फर्क आ गया है। तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल माजिद, आपने सही कहा कि परसों का अगर हम आंकड़ा देखें तो 338 पॉजिटिव आए थे एक दिन में और वहाँ कल जो है केवल 170 ही पॉजिटिव आए। तो ये काफी राहत देने वाली बात है क्योंकि बिल्कुल आधा आंकड़ा रह गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चिंता ये बढ़ रही है कि जो हेल्थ वॉरियर्स हैं अब वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और सवाई मानसिंह अस्पताल में कल अलग अलग विभागों में 4 डॉक्टर्स और एक टेक्नीशियन जो है वो पॉजिटिव पाया गया। और यही वजह रही कि कल SMS हॉस्पिटल की जो सेंट्रल माइक्रोबायोलॉजी लैब है वहाँ पे जब लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव आया तो वहाँ कुछ समय के लिए काम रोक दिया गया और देर रात वहाँ पर डिसइंफेक्शन करने के बाद एक बार फिर काम शुरू हुआ है क्योंकि जांचों का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। और खास करके जयपुर में करीब 2,500 से ज्यादा जांचें इस समय हो रही हैं। तो ऐसे में यदि सेंट्रल लैब का काम रुकता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है पेंडेंसी होती है और किस तरह से जो है पॉजिटिव केसेस। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वर्धा अगली खबर पर कोरोना संकट पर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने जिलेवार अफसरों से फीडबैक लिया और उन्हें क्वारंटाइन सेंटरों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलों में क्वारंटाइन व्यवस्थाएं पुख्ता रखने और बाहर से आए लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन करने के निर्देश भी दिए।
सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि होम क्वारंटाइन की सख्ती से पालना कराई जाए। इसके साथ ही बैठक में चिकित्सा मंत्री ने जानकारी दी है कि प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना जांच की क्षमता है, वहीं रिकवरी रेट 57% है। तो एसीएस होम राजू स्वरूप ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। सीएम ने यह समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इसमें सभी कलेक्टर, एसपी, उपखंड स्तरीय अधिकारी और सीएमएचओ मौजूद रहे। प्रवासी राजधानियों की क्वारंटाइन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रवासी क्वारंटाइन में 14 दिन का पीरियड ईमानदारी से बिताते हैं तो राजस्थान को कोरोना से बढ़ते संक्रमण से बचाया जा सकता है। शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में बाहर से आने के लिए 8 लाख लोगों ने वेबसाइट पर पंजीकरण करवाया था, जिसमें से करीब 7.25 लाख लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 34,000 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जा चुका है। में जिन्होंने हमारे पोर्टल पर रजिस्टर किया है वो तो करीब 8 लाख लोगों के आने की सूचना है बाहर से, दूसरे प्रांतों से, चाहे वो प्रवासी राजस्थानी हो, चाहे हमारे माइग्रेंट लेबर्स हों, और उनमें से करीब 7.25 लाख लोग 7,25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है और करीब 34,000 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में अलग अलग जिलों में। फिलहाल तो चला छोटे ब्रेक के बाद करेंगे टिड्डी